नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आरआरबी, एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट का जिनका पेपर होने वाला है उनके लिए टोटल 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं और इसको हम कम से कम समय में करने वाले हैं। 20 मिनट में ऐसा करेंगे कि आपको आज जिनका पेपर होने वाला है तो आज से ही उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए और ये समझिए कि आप टेक्स्ट बुक के जैसा आप काम कर सकते हैं। आपकी स्पीड को अपने आप इंप्रूव कर सकते हो। बस जब इस वीडियो को देखोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, डेली के डेली मिलेगा। पहले देखिए क्वेश्चन, आज के जो हमने क्वेश्चन रखे हैं, आज अगर आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको आज खुद आपका पता चल जाएगा कि आपका लेवल कितना है, आप कितना पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस जितने भी 25 मैंने क्वेश्चन लिए हैं इसमें से कुछ ही बच्चे होंगे जिनमें से 25 में से 25 क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो हो सकता है अच्छे से उनसे 2 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि यही वाले सिलेक्शन वाले क्वेश्चन मैंने अपने से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है। ये सभी क्वेश्चन अभी 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे और उन्हें क्रम से 4500, 1260, 240 और 2000 वोट मिले। यदि सभी पात्र मतदाताओं ने मतदान किया और सभी वोट वैध थे तथा चारों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में थे तो विजेता उम्मीदवार और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के वोट प्रतिशत के बीच कितना अंतर था। अब ये समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चुनाव वाला क्वेश्चन है लेकिन है हट के क्वेश्चन है। हट के कैसे क्वेश्चन है? टोटल देखिए कितना है, 4500, 1260, टोटल कितने हैं भाई? 4500 दिया गया है, 1260 है, कितना है? 1260 है और आपका कितना दिया है? 1260 के अलावा 240 है, कितना है? 240 और 2000 है, कितना है? ये 2000 है। इसमें से हमको चेक करना है कि जो सबसे ज़्यादा वोट और जो रनर अप हो, मतलब सेकंड हाईएस्ट 2000, ये 4500। तो पहले इनको जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। देखिए इसको मैं घटाऊंगा तो ये आपका 4500 होगा। कितना होगा? 4500 माइनस अगर 2000 में करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 2500। मतलब 2500 वोटों के अंतर से वो जीतेगा। कितने वोटों से? 2500। तब इन टोटल वोट पहले निकाल लीजिए। 4500 और किसको जोड़ूंगा मैं, क्योंकि 1260 ही दिया है। हाँ 1260 और 240 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 1500 हो जाएगा। 1500 इसमें जोड़ूंगा तो 500, 5000, 6000, 6 2 8000। तो टोटल वोट हमारा कितना आ जाएगा? 8000। तो मैं 8000 को नीचे करूंगा, क्या करूंगा? 8000 को नीचे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए 1 0 2 0, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 250 को जब मैं भाग दूंगा 8 से, 8 3 24 होगा। कितना होगा? 8 से 3 बार जाएगा 24 होगा। 10 बचेगा तो 8 से 1 बार हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? देखिए 31.1 ही ऑप्शन है 25 वाला, तो हमारा 25 आ जाएगा। क्योंकि 8 दूनी 16 होगा तो आपका 31 पॉइंट कितना आ जाएगा? 25। आपका फर्स्ट नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जिनसे भी ये क्वेश्चन बना होगा कमेंट बॉक्स में बहुत प्यारा कमेंट करिएगा और आप खुद लेवल चेक करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है अच्छों के छक्का छुड़ाने वाले क्वेश्चन है। देखिए 65 का 30%, 50 के 35% से कितना अधिक है? देखिए 65 का 30% दिया है। मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना चाहूँगा। देखिए 65 का 30% दिया है। कितना दिया है? 30% दिया है। और किसका दिया गया है? और आपका 50 का दिया है। मतलब 50 का कितना परसेंट है? तो 50 का 35%। ठीक है, 35% है। अब एक चीज़ समझिए, 65 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखाता हूँ। 60 में 3 का मल्टीप्लाई 160, 136 18 180 होगा। 5 या 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो 180 और 15 जोड़ेंगे तो 180 और 15 जोड़ेंगे तो 195। तो 1 दशमलव लगेगा तो ये हमारा 19 दशमलव कितना आ जाएगा? ये 5 आएगा। कितना हो जाएगा? 19.5। अब देखिए यहाँ पर 50 गुणे 35% दिया है तो 35% इसको मानिए या तो इसको 50% इधर भी लगा सकते हैं। आपका ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कोई इसमें दिक्कत नहीं रहती। मतलब ऐसा आप कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई b% इक्वल्स टू आपका होता है a% मल्टीप्लाई b होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको कर लेंगे तो 50% मतलब आधा, 35 का आधा 17 दूना 34, आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा। इसका अंतर पूछ रहा है तो अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है ताकि कैलकुलेशन विदिन सेकंड में हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 55%, 30% की क्रमिक होती है, छूट होती है, परंतु चौथे महीने क्या होता है? 50% की वृद्धि होती है। इसके लिए मूल्यों की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि यानी कमी क्या होगा? दशमलव के स्थान तक हमको देखना है। देखिए दशमलव यहाँ पर दिया इंक्रीज डिक्रीज 2 ऑप्शन है। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। भाई 55% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 100 में से घटाएंगे। देखिए कोई चीज़ पहले हमारी 100 थी, 100 में से 55 चला गया क्योंकि कम हो रहा है तो बचेगा हमारा 45 यानी 45। इसी प्रकार दूसरे बार भी हो रहा है, 100 था तो 45 गया तो हमारा बचेगा 45। कितना बचेगा? 45। फिर 30% कम हुआ तो 100 था, अगर 30% कम हुआ तो 70 बचा। 100 माइनस 30 करेंगे 70।
अगले चौथे महीने में 50% बढ़ गया, तो यानी 100 था, अब 50 बढ़ जाएगा, तो 100 + 50 यानी ये 150 हो गया। अब समझिए, देखिए जो कट हो रहा है कट कर दीजिए। यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, इसको जब 50 से कट करेंगे तो 50 से आपका 3 बार, ये 50 से आपका 2 बार, कितनी बार? 2 बार। इसको जब कट करेंगे 5 से आपका 9 बार, 5 से यहाँ भी 9 बार कटेगा, तो 5 से आपका ये 20 बार कटेगा, और 5 से आपका 20 बार, कितनी बार? 20 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका 8000 आ जाएगा। कितना आ गया? ये आपका 8000 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 त्रिक 21 होगा, 21 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 89, 189 हो जाएगा। तो 189 और मल्टीप्लाई कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, 9 से 9 81। अब देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोई चीज़ हमारी 8000 थी, कितनी थी? 8000। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 189 और 9 दिया है, 9 से 9 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81। आपका 8 कैरी हो जाएगा, 9 8 72, 72 8 80 हो जाएगा, 80 का 0 और 8 बचेगा, तो 9 1 9, 9 8 17, तो आपका 1700 कितना बचा? 1701 बचा। इनका डिफरेंस देखना, कोई चीज़ 8000 थी, 8000 से कितना हो गई? 17, ये आपका हो गया 1701। तो इसको आप 1800 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 1800 नहीं, हालांकि 1700 ही है, 1700 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 300 इधर बचेगा। कितना बचेगा? 300, तो 6300 बचेगा। लेकिन एक और करेंगे तो 6200 कितना बचेगा? 6299 बचेगा। और अपॉन क्या करेंगे हम? 8000 को नीचे ले जाएंगे, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे हमारा दशमलव लग जाएगा, तो 8 से भाग देंगे। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले एक चीज़ समझिए। यहाँ पर देखिए 8000 से हमारी चीज़ क्या हो रही है? 8000 से 1701, मतलब कमी आ रही है। तो यहाँ पर जो इंक्रीज वाले हैं 2 ऑप्शन, इंक्रीज और इंक्रीज वाले ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, अब बचा डिक्रीज वाला, तो 8 से भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो देखिए 8 से यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 8 से 8 वाला है डिक्रीज वाला, एक 8 से कितना है? 7 वाला। तो देखिए 8 से अगर 8 बार ले जाएंगे, 8 8 64 होता है, तो 8 बार तो जाएगा नहीं, हमारा एक ही ऑप्शन होगा, और ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 78.74%, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने के लिए तो टाइम लगेगा, आपको विद इन सेकंड ऑप्शन का सहारा लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक खाली स्टोरेज टैंक में 56 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली रहता है, तो स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना चाहिए? ये भी देखिए दशमलव तक क्वेश्चन करना। आरआरबी एनटीपीसी देखिए CBT 1 का 25 का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 55 लीटर है, तो 55 लीटर को ऊपर रखिए, कितना है? 55 लीटर। इतना भरने के बाद 1% खाली रहता है, मतलब 100 - 1, यानी ये कितने के बराबर है? 99। कितने के बराबर है? 99। तो हमको 100% करना है, तो 100% का मान कितना होगा? देखिए इसको अगर मैं 99 से भाग दूं, देखिए पहले 3 से कट करें, 3 से आपका कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 से 2 बार, 3 से 9 बार, 9 त्रिक 27 तो नहीं दिया है ना? 3 से आपका कितनी बार जाएगा? आपका 3 से कट करेंगे तो 3 से 2 बार, इसको सही कर लीजिए। 3 से अगर कट करेंगे, 3 से आपका 1 बार जाएगा, और 17 3 54, तो आपका 17 बचेगा। 3 से आपका 3 बार, 3 से 3 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, 33 से अगर 3 बार ले जाते हैं तो 99 होगा, लेकिन ये 33 से 3 से ज़्यादा ही जाएगा, 3 से 3 दशमलव कुछ जाएगा, मेरे को पता नहीं है। 33 से 17 3 51, तो आपका 51 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन देखिए 51 दशमलव एक ही है, 51 दशमलव 52, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 51 दशमलव 52 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे आया? देखिए 33 से अगर भाग देंगे तो 3 से कुछ ज़्यादा ही जाएगा, 17 3 51, तो एक ही ऑप्शन है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंद ने एक वस्तु को X में खरीदी और इसे बीरू को 30% हानि पर बेच दिया। बीरू ने इसके परिवहन पर 198 रुपये क्या किया? खर्च किया, और इसे मीनू को 50% लाभ पर बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1053 में खरीदा तो X का मान क्या होगा? आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा, मैं आपको दावा देता हूं। देखिए कौन है? अरविंद। यहाँ पर देखिए अरविंद है, और अरविंद ने क्या किया है? किसी वस्तु को X रुपए में खरीदा, समझिएगा। फिर इसने बीरू को दे दिया। बीरू को कितने रुपए में दिया? तो भाई बीरू को इसने क्या कर दिया? 30% हानि पर दे दिया, या जिसको करिए 30% हानि पर दे दिया, या 70% में दे दिया। कितने में दे दिया? 70% में। और बीरू ने ही परिवहन में 198 रुपये खर्चा किया, मतलब 198 रुपये ज़्यादा खर्चा किया। कितना? 198 रुपये ज़्यादा खर्चा किया। फिर इसे मीनू को 50% प्रॉफिट पर दे दिया। कितने पर? अब ये मीनू को देगा कितने पर? +50% पर। कितने पर दिया? +50% पर दे दिया। और यदि मीनू को यह कितने में मिल रहा है? देखिए 1053 में मिल रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पीछे से उठाइए, कहाँ से? यहाँ से उठाइए। मक्खन कितना ना समझ में आए तो बताइएगा। देखिए 1050 है, कितना है? 1000 कितना दिया है? 53 रुपये दिया है, और ये 50% प्रॉफिट पर दे दिया। तो कोई चीज़ 100% होती है तो कितना होगा? ये 150% के बराबर हो। तो 150 करिए, हमको 100% चाहिए, तो 100% के लिए 1 जीरो कैंसिल कर दिए, 15 से भाग देंगे। 15 से कितना? 6 बार, 15 7 105 होगा, 15 से 0 बार जाएगा, और 15 दूना 30 हो जाएगा, तो ये 702 हो गया। कितना हो गया? 702।
702, तो इतने बराबर हमारा 702 हो गया। तो पहले 702 में देखिए इतना जुड़ रहा है, तो पहले 702 में हम क्या करेंगे 198 घटाएंगे। कितना घटाएंगे 198। घटाने का तरीका देखिए 198 को 2 प्लस करिए, 200 घटा दीजिए। 702 में 200 घटाएंगे तो 502 आएगा, फिर 2 जोड़ दीजिए तो ये 504 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना आ गया 504 आ गया। समझ में आ गया। अब ये 504 रुपये जो है इसको 30% हानि पर बेचा था। तो कोई चीज़ 100%, 100 माइनस 30 करेंगे यानी ये कितने पर बेच दिया 70% पर बेच दिया। तो हमको 100% चाहिए। कितना चाहिए हमको 100% चाहिए, तो 100% का हम मान निकालेंगे। ये ऐसा है, ठीक है। अब निकाल दीजिए। देखिए 7 से 7 बार और 7 दूनी 14 होगा, तो 720 आ जाएगा। कितना आ गया 720। तो यही तो बी को इतने रुपए में बेचा, तो एक्स का प्राइस कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 720 ही रुपये तो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए भाई 30% हमको 100% था, 100% इसका एक्स का मान था, तो 720 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पहले पीछे से उठाइए क्वेश्चन को, फिर जो जैसा दे रहा है यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस मैंने किया, कितना आ गया हमारा, देखिए टोटल आ गया 702। 702 में हमने 198 घटा दिया तो हमारा 504 है। उस 70% बराबर 100% निकाला तो 720 से ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आदमी ने 8 बोर्ड पिन 4 रुपये में खरीदे और उन्हें 5 बोर्ड पिन 9 रुपये में बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमेशा याद रखिए, देखिए खरीदने वाले का यहाँ पर सीपी लिख लीजिए और यहाँ पर एसपी। आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग इसका गलत बताते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा रखिए, रुपए को ऊपर रखिए। तो ये 4 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में कितना 8 के हिसाब से बेच खरीदा है। क्या है खरीदा, तो सीपी के नीचे। इसी प्रकार इसको देखिए 9 रुपये है तो रुपये को मैं ऊपर रखूंगा और कितना बेचा है 5, तो ये 5 कर दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर बहुत से लोग बताते हैं एलसीएम लीजिए, कुछ भी नहीं। 4 पंचे 20, तो यहाँ पर करिए ये फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई इधर करिए तो यहाँ पर सीपी आएगा। 9 से 8 बार आपका हो जाएगा 72। कितना हो गया 72। कोई चीज़ 20 था, अब 20 से बढ़कर कितना हो गया 72। ये बढ़ा कितना प्लस 52 बढ़ गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। 52 बढ़ा और किस पर बढ़ा 20 पर, तो 20 नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 से 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5, और 52 दूना कितना होता है 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो आपका हो जाएगा 260%। कितना होगा ये 260%। मक्खन की तरह समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत पारंगत हैं। ये क्वेश्चन सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी भी स्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैं दावा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से नहीं बनेगा, क्योंकि ये पहली बार क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको जरूर मिला होगा। अब देखिए मान लीजिए मैं सीपी इसका मान लेता हूँ कि सीपी हमारा कितना है 100 रुपये है। कितना है 100 रुपये है, और आपका प्रॉफिट हमको पता नहीं, प्रॉफिट हम इसको एक्स मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो SP1 कितना होगा, SP1 देखिए बोल क्या रहा है, SP1 बोल रहा है आपका कि विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। कितना है 2 गुना। सीपी अगर इतना दिया गया है तो हमारा एसपी कितना होगा भाई, प्रॉफिट भी है, तो 100 प्लस कितना होगा 100 प्लस एक्स होगा 100 प्लस एक्स। ये SP2 क्या बोल रहा है 2 गुना है, तो ये SP2 हमारा कितना हो जाएगा भाई 2 गुना होगा, तो ये 100 प्लस कितना होगा एक्स। भाई SP1 का 2 गुना है तो यही तो होगा, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 200, आपका हो जाएगा 200 प्लस 2x होगा। 2x होगा कि नहीं होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, सीपी हमारा 100 रुपये था और SP2 हमारा कितना हो गया प्रॉफिट। देखिए तो 100 इसमें हम जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 100 प्लस 2x आ जाएगा। कितना होगा 2x होगा कि नहीं होगा भाई। इसको जब हम घटाएंगे 200 में तो 200 में 100 घट जाएगा, 100 बचेगा, क्योंकि यही तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है भाई, SP यानी क्या होता है हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में अगर हम क्रय मूल्य को घटा दिए तो ये हमारा आ गया। जबकि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हमारा देखिए क्या दिया गया है कि ये प्रारंभिक लाभ का 7 गुना है। तो प्रारंभिक लाभ हमने कितना माना था, x माना था, तो इसका 7 गुना होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा 7x के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए 2x इधर जाके घटेगा तो आपका 5x होगा। कितना होगा 5x बराबर आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 से भाग देंगे तो आपका 20% आएगा। मज़ा आया हो तो एक कमेंट करिएगा जरूर। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा 20। कितना होगा 20% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने सीपी माना, इसको इसी प्रकार से करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, बल्ब 93 में खरीदने पर 93 बल्ब 93 रुपये में खरीदे गए और 19 बल्ब रास्ते में टूट गए, तो व्यापारी ने शेष बल्ब इतने रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सीपी देख लीजिए। सीपी हमारा भाई 93 बल्ब टोटल खरीदा कितने रुपए का 93, तो टोटल पैसा 93 रुपये हो गया। एसपी हमारा कितना होगा, एसपी आपका होगा, देखिए कैसे निकालेंगे भाई। टोटल 93 बल्ब था, कितना भी बल्ब था 93, और उसमें से 19 टूट गया। तो पहले आप क्या करिए 19 यानी इसको 20 मान लीजिए, 93 में 20 घटा दीजिए तो आपका 73 होगा, और 73 और 1 जोड़ दीजिए तो आपका 74 हो जाएगा। यानी 74 बल्ब बचे और उनको बेच रहा है 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। कितने 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। टोटल पैसा कितना हो जाएगा देखिए
इस 74 कम 74 हो जाएगा, और 74 में अगर 4 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 चौक 16 होगा, 7 चौक 28 मतलब 29 पॉइंट कितना आ जाएगा, 29 पॉइंट आपका आ जाएगा। मतलब ये 74 होगा और प्लस 29 पॉइंट आपका 4 होगा, 4 चौक 16, 29 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, 103 ही तो आएगा। हाँ, 103 पॉइंट आपका 6 आएगा। तो अंतर देख लीजिए, 93 और इसका अंतर कितना है, तो इसको जब मैं घटाऊंगा 103 माइनस कितना हो जाएगा 93, तो आपका राइट आंसर होगा 10.6। कितना होगा, 10.6। कहाँ पर दिया है, तो आपका 10 पॉइंट देखिए 3 भी है, 10.6, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। हालांकि इतना भी घटाने की जरूरत नहीं थी, यहीं पर हमारा कितना आ गया था, देखिए 6 लास्ट में, तो लास्ट में 6 था, तो हमारा आंसर यही आ जाता। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि शुद्ध घी की कीमत 86 रुपये किलोग्राम है। एक बेईमान दुकानदार 43 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले वनस्पति तेल में मिलावट करने के बाद मिश्रण को 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। ऐसे क्वेश्चन को पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए 86 रुपये, मतलब ये सीपी दिया है और ये भी आपका सीपी यानी क्रय मूल्य दिया है। यहाँ पर ये आपका विक्रय मूल्य है, तो पहले इसका हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो सीपी कितना होगा भाई, सीपी बराबर होगा कितने रुपए में बेच रहा है, 80 रुपये में। 80 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 60% का लाभ हो रहा है। मतलब ये 100 + 60 यानी 160% के बराबर है। हमको 100% निकालना है, तो 100% कैसे निकालेंगे, 160 80 दूना, मतलब ये 2 गुना है, तो 2 से अगर भाग देंगे तो आपका 50 आ जाएगा, मतलब उसका सीपी आ गया 50। अब निकाल लीजिए, एक आपका दिया है 86 रुपये वाला, एक कितना है 43 रुपये वाला, और जो बेच रहा है दोनों को मिक्स करके बेच रहा है 50 रुपये, मतलब कितने रुपए की लागत लगी उसकी 50, 50 को बीच में रखिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इन दोनों की वैल्यू जो है, इस वाले वैल्यू, ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में आती है। अब इसको जब क्रॉस करके घटाएंगे तो 43 में देखिए, इन बड़े में छोटे घटाइए, 50 में 43 जाएगा तो आपका 7 होगा, और यहाँ पर देखिए बड़ा है 86 में अगर 50 जाएगा तो आपका 36 होगा। कौन सा हो जाएगा, 36। तो 7 और 36 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। थोड़ा सा अप्रोच लगाना है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है, बस आपको लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा हाई फाई है। पहला, एक दुकानदार एक वस्तु का दाम x रुपये रखता है और उस पर 70% छूट देता है। छूट कीमत पर 60% वैट चार्ज करने के बाद उसे इतने रुपए में बेचता है, तो ये एक सामान क्या होगा। अब एक चीज़ देखिए, इसको भी मैं सेम ऐसे करूंगा। एक दुकानदार एक वस्तु को एक दाम पर रखता है, मान लीजिए दुकानदार क्या करता है, x रुपये दाम रख दिया, ठीक है, और उस पर 60% का डिस्काउंट देता है। मतलब इस पर ही 60 कितना दे रहा है, 70% का डिस्काउंट, यानी 70% का डिस्काउंट देता है। फिर क्या करता है, इसी पर क्या हो रहा है, इसी पर आपका 60% वैट चार्ज लग रहा है। कितना लग रहा है, 60% वैट चार्ज लग रहा है, और इसके बाद इसका चार्ज कितना है, 384 रुपये, यही है ना, 384 रुपये है। तो पहले मैं इसको निकालूंगा कि भाई इसका 100% मूल्य कितना है ना। तो देखिए 384 रुपये का मान किसके बराबर होगा, 384 रुपये जो मूल्य है ये 60% वैट के बाद है, तो 60% वैट कितना हो जाएगा भाई, 100 + 60 लगाएंगे तो 160 के बराबर होगा। कितना हो जाएगा, 160। तो हमको 100% मान चाहिए, तो 100% के लिए एक 0 से 0 कैंसिल, 16 से भाग देंगे तो 16 से 2 बार 32 होगा, 16 चौको 64, तो ये 240 आ गया। मतलब कितना हो गया, 240। तो इसके बराबर, अब ये 240 जो होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो 240 जो हमारा दिया गया है, ये कितना परसेंट डिस्काउंट दिए दिया, 70%। किसके बराबर होगा भाई, कोई चीज़ 100% होती है, उसमें 70% छूट दे दिया, तो ये कितने मान बराबर हो गया, तो 30% के बराबर हो गया। तो 30% बराबर होगा, लेकिन हमको 100% चाहिए। कितना चाहिए, 100%। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 3 से 8 बार 8 3 24, तो ये आपका 800 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 800। कितने रुपए रखा था, 800 रुपये। आज के बाद आपने कभी भी ऐसी मेथड सीखी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, बहुत मज़ा आएगा ऐसे क्वेश्चन को करने में, कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, फरवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। ये रेलवे ग्रुप डी में भर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है, क्योंकि इसमें देखिए समय आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया है 20 अप्रैल। अब एक चीज़ देखिए क्या है, आपका दिया है कौन सा, नॉर्मल ईयर तो है नहीं, लीप ईयर है, क्योंकि 2024 में 4 का भाग जा रहा है, और फरवरी 19 दिया है, तो यहाँ पर फरवरी 29 दिन को होगी। तो यहाँ पर देखिए फरवरी में कितना दिन बचेगा, तो फरवरी में अगर आप देखेंगे तो 29 माइनस अगर 19 करेंगे तो 10 दिन बचेगा। मार्च आपका कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। और अप्रैल आपका कितना दिया है, तो अप्रैल आपका देखिए 20 डेज दिया है। भाई हमको 20 तक तो जाना है, 20 तक, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। अब डायरेक्ट निकाल दीजिए कितना साधारण ब्याज होगा, तो SI बराबर होगा, टोटल कितना पैसा है, 4000 पर लग रहा है ना, हाँ 4000 रुपये पर 6% लग रहा है, तो 6% के लिए 6 अपन क्या करेंगे, 100 करेंगे, मल्टीप्लाई, टोटल कितने दिन है, 61 दिन है। इनको ईयर बनाने के लिए, एक ईयर में भाई लीप ईयर है, कितने दिन होगा, 366,
61 से 6 गुना, 6 से 6 कट जाएगा, 2 जीरो कैंसिल होगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 40 यानी 40 होगा। कुछ अभी नहीं है, अगर आपका अप्रोच अच्छी है तो आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा के आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, अतुल ने अपने 2 पोतों 12 वर्षीय भवन और 13 वर्षीय राकेश के बीच इतने रुपए इस प्रकार वितरित किए कि 23 वर्ष की आयु होने पर दोनों को बराबर राशि प्राप्त होती है। तब तक यह राशि बैंक में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रहेगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगी। अतुल ने राकेश के नाम पर कितना राशि जमा किया। इस प्रकार के क्वेश्चन की सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होती है, कौन कौन है पहले देखिए, बबन है और राकेश है। कौन है, बबन और राकेश। ठीक है, तो देखिए बबन को मैं बी लिखता हूँ और राकेश को मैं आर लिखता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो बबन 12 वर्षीय है, कितना वर्ष का है भाई, 12 ईयर का है, और पैसा मिलेगा 23 ईयर में। कितने मिलेगा, 23 ईयर। तो 23 में अगर 12 घटाएंगे तो ये कितना होगा, टोटल इसका डिफरेंस 11 ईयर का आ रहा है। कितना आ रहा है, 11 ईयर का। और इसकी आयु 13 वर्ष है, कितनी है, 13 वर्ष है, और इसको भी पैसा सेम ईयर में मिलेगा 23 ईयर में। तो इसका भी कितना हो गया, इसका 10 ईयर हुआ। कितना हुआ, 10 ईयर हुआ। तो एक चीज़ समझिएगा, इस क्वेश्चन में क्या होता है, जिसका ज़्यादा समय होगा उसको रेट कम मिलता है, जिसका कम समय है उसको रेट ज़्यादा मिलता है। अब देखिए 8% दिया है, तो 8% होता कितना है, 8% बराबर होता है, इसको जब मैं कट करूँगा तो 2/25 होता है। कितना होता है, 2/25 होता है। इसको लिखने का तरीका होता है 25 2 27, तो आपका पैसा बढ़ेगा 27/25 से। तो देखिए इसमें देखिए रेट हमारा ये है, तो जो ज़्यादा रेट है तो रेट ज़्यादा होगा, जिसको कम ईयर है तो 27 मिलेगा राकेश को, और कम वाला मिलेगा इसको बबन को, तो यह 25 मिलेगा। ठीक है, ये रेशियो इनका मिलेगा। टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल अगर देखेंगे 27 और इसको 7 5 12 यानी 52 होगा। अब एक चीज़ समझिए, हमको निकालना क्या है, राकेश का है 27, कितना रेशियो है 27, तो 52 बराबर अगर कुछ भी हो, 52 बराबर टोटल पैसा कितना दिया है 24, कितना है 24,700 है, कितना है 24,700। तो अब ये तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको देखिए इसमें क्या है 9 त्रिक 27, क्योंकि ये 27 ही तो है, इसी को तो निकालना है। 27 दिया गया है, तो हमको देखिए यही तो निकालना है। कौन सा निकालना है, राकेश वाला। राकेश में 9 है, तो देखिए जो ऑप्शन 9 से डिजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ से देखिए 3 कितना हो रहा है, 3 3 2 5 और 7 5 7 5 12 और 12 5 कितना हो रहा है 17। 17 तो 3 से डिजिबल नहीं है, गलत हो जाएगा। 6 2 8 2 10 5 15 3 से हो, आपका 9 से डिजिबल नहीं होगा। 8 1 9, 9 से 9 कट गया, 7 5 12 1 13, ये भी नहीं होगा। इसको देख लीजिए 2 1 3 3 3 2 5 8 5 13 13 5 18, तो 18 9 से डिजिबल होगा, एक ही आंसर होगा। तो अगर आपको निकालना है, देख लीजिए कुछ गुना होगा इसमें, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 12,825। कितना होगा, 12,825 होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 48 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए दिया है, 54 रुपये, तो मूलधन क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। SI आपका कितना दिया है, 48 रुपये, हर साल बराबर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। CI आपका कितना रुपये दिया है, CI आपका दिया है 54 रुपये। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, 2 साल का कभी भी पैसा आता है, जैसे आपका प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल का कुछ परसेंट लगता है तो पैसा A आता है। ठीक है, फर्स्ट साल का, अगले साल फिर कुछ लगता है, फिर उतने ही परसेंट का साधारण ब्याज लगता है। अब इस पर ब्याज पर जब ब्याज लगता है तो कोई पैसा B आता है। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता कितने परसेंट लगता है, मतलब कुछ भी मान लीजिए चाहे R% लगता है, और यहाँ पर भी R% लगा पैसा, और यहाँ पर भी R% लगा और B आ गया। अब एक चीज़ समझिए, ए साधारण ब्याज है, हर साल बराबर लगेगा, तो क्योंकि बराबर लगेगा, जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, यानी 24 रुपये 1 साल का ब्याज लगेगा। तो ए का मान हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। यहाँ पर भी ए का मान हमारा 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए ना, 48 और 54 का डिफरेंस, क्योंकि अगले साल ही ब्याज लगता है, क्योंकि इस पर ना लग के इस वाले पर लगता है। मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया है, एक्चुअल में लगता है फर्स्ट वाले में। तो अगर इस पे लगेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 24 से 48 में घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 6 आएगा। तो बी का मान हमारा 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। तो अगर एक चीज़ देखिए, ये 6 से कितना गुना है, उल्टा अगर आप जाएंगे तो 6 से कितना गुना दिए, देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, देखिए 24 दिया है, ये भी आपका 24 है, और ये आपका 6 हो गया। क्या हो गया, 6, इसका आएगा ना 6 आ गया। तो ये देखिए कितना गुना है, 6 से कितना, 6 चौको 24 यानी 4 गुना है। तो आपका प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा, इसी पर 6 चौको 24 होगा, 24 चौका कितना होगा, 24 से 4 बार, तो 24 चौका 96 होगा। कितना होगा, 24 चौका करेंगे तो आपका 96 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्या हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपको मक्खर की तरह उड़ाना है। देखिए कितना आ गया, बी का मान 6 आ गया, 6 चौको 24 है, कितना गुना है 24 गुना, तो 24 का पी निकालेंगे फिर उतने गुना हो जाएगा क्योंकि रेट बराबर लग रहा है, तो 24 चौका 96 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वेडिंग मशीन ने ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक ट्रे में इस मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है और उनका कुल मूल्य 180 है। तो एक दूसरी ट्रे में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात इतना दिया गया है और इस ट्रे में सिक्कों की कुल संख्या 378 है। दोनों ट्रे में कुल मिलाकर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप पूरा एकदम पढ़ने में लग जाएं कुछ भी करने में, तो ये क्वेश्चन मान लीजिए कि स्किप करके आइए क्योंकि इसमें दो दो क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए पहला है क्या क्या दिया है, देखिए मैं सीधा लगाऊंगा कि 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसे दिए गए हैं। पहले कंडीशन में देखिए सिक्कों का रेशियो दिया गया है, सिक्कों का रेशियो 2-3 क्या दिया है, 2 रुपये हैं, 2 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं और आपके 4 सिक्के, यही सिक्के दिए हैं ना, हाँ 2 3 4। हमको 50 का निकालना है, मैं 50 पर गोला मार देता हूँ क्योंकि 50 का निकालना है। एक चीज़ समझिए, यहाँ पर मूल्य क्या दिया है, पहले में दिया है कुल मूल्य यानी कुल पैसा दिया है। तो पहले इसको मैं पैसा बनाऊंगा, तो पैसा बनाऊंगा तो 1 रुपये के 2 सिक्के 2 रुपये बनेगा, 50 पैसे के 3 सिक्के 5 से 3 15, मतलब 1 रुपये आपका 50 पैसे बनेगा, 25 चौका 100 यानी 1 रुपये बनेगा। तो टोटल कितना पैसा बन गया, देखिए इनको मैं जोड़ूंगा तो टोटल हमारा पैसा बन जाएगा 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, तो ये बन जाएगा 4 रुपये 50 पैसे। कितना हो जाएगा, 4 रुपये 50 पैसे। लेकिन एक्चुअल में है कितना, तो है 180, तो 4 रुपये 180 के बराबर होगा। एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 45 से 4 बार, लेकिन दशमलव है तो आपका 40 हो जाएगा। एक बराबर हमारा 40 आ गया। तो हमको निकालना है 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 3, तो एक बराबर अगर 40 तो आपका 3 बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। भाई मल्टीप्लाई करोगे ना, 40 तियाँ तो 4 तियाँ 12, तो 120 आ गया। कितना आ गया हमारा, 120 आ गया। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्योंकि आधा तो आ गया 120। दूसरा इसी में एक दूसरे ट्रे में इसको मानना है तो आप फर्स्ट ट्रे मान लीजिए, क्या कर लीजिए, ये फर्स्ट ट्रे है। सेकंड ट्रे जब जाएंगे तो आपका सेकंड क्या दिया है, 1 रुपये उसमें भी है, तो आपका 1 रुपये है, 50 पैसे है और 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं, ठीक है। 1 रुपये के कितने सिक्के, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इनके रुपयों का अनुपात दिया है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है। इस क्वेश्चन में चेंजेस होगा, 13 11 7 है, कितना दिया है, 13 11 आपका 7 दिया है, ठीक है, ये मूल्य है। तो क्वेश्चन में हमको कुल सिक्कों का निकालना पड़ेगा कि भाई 378 सिक्के हैं, तो अब सिक्कों का देखिए, यहाँ पर सिक्कों का रेशियो था तो हमने मूल्य का रेशियो निकाला और मूल्य से कंपेयर किया। यहाँ पर मूल्य दिया है और ये 1 रुपये 50 पैसे 25 दिया, हमको सिक्का निकालना पड़ेगा। देखिए 1 रुपये अगर इसमें 13 रुपये बन रहा है और 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, 13 रुपये टोटल है, 1 रुपये कितने सिक्के बनेंगे भाई, 13 सिक्के बनेंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी प्रकार 11 रुपये हैं, 50 पैसे के 50 पैसे का एक सिक्का होगा, तो 11 रुपये के लिए 11 दूना 22 सिक्का बनेगा। कितना बनेगा, 22 सिक्का। भाई 50 दूना 50 पैसे का एक सिक्का, तो 1 रुपये होने के लिए 2 सिक्का लगेगा, तो 11 रुपये होने के लिए 22 सिक्के। 25 पैसे का एक सिक्का, तो 1 रुपये बनने में 4 सिक्का लगे, 25 चौका 100, 1 रुपये बनने में 4 सिक्के लगेंगे, तो 7 रुपये बनने में 7 चौक 28 सिक्का, कितना 28 सिक्का। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करिए, 28 पर 22 जोड़ेंगे 50 और 50 10 60 और 3 कितना हो जाएगा 63। ये 63 ना देकर 63 बराबर कितना दिया है, 378 दिया है। कितना दिया है, 378। अगर आप देखेंगे तो 63 से कितना गुना दिया है, 8 त्रिक 24 होता है, नहीं जाएगा। 6 त्रिक 18 है ना, और 6 से 6 36, 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा आपका, 6 बार जाएगा। ये 6 गुना दिया है, कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 से 6 36 1 37 हो जाएगा, है ना, 6 गुना। तो 50 रुपये कितने सिक्के हैं, 22 सिक्के। इसको जोड़ लीजिए भाई, मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो 22 से मल्टीप्लाई 22 छक्का कितना होता है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो 132 हो गया। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 120 सिक्का और 132, टोटल कितना आ जाएगा, तो 132 जब मैं जोड़ूंगा तो आपका टोटल आ जाएगा कितना, यहाँ पर 2 ही रहेगा, 3 2 5 और 252, तो 252 टोटल आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर इस प्रकार का पेपर में क्वेश्चन दिखता है तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो डायरेक्ट करिएगा। मैं आपको बताने के लिए ऐसा किया हूँ, नहीं तो आप फिर इसको स्किप करिएगा क्योंकि इसमें समय जरूर 50 सेकंड लग सकता है, 40। अगर आपकी अच्छी स्पीड है तो 30-35 सेकंड में कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 18 + 10 रूट 7 और 18 - 4 रूट 7 का मध्य अनुपाती क्या होता है। देखिए मध्य अनुपाती आपका होता क्या है, तो मध्य रूपी अनुपाती होता है √AB। क्या होता है, √AB। तो डायरेक्ट कर लीजिए, अंडर रूट लगाइए, आंसर हमारा देखिए कितना आएगा, ये 18 प्लस कितना दिया है, 10 रूट 7 दिया है। कितना दिया है, 10 रूट 7 दिया है। फिर मल्टीप्लाई में आपका कितना हो जाएगा, 18 ही है, 18 - 4 रूट कितना दिया है, 7 दिया है। सॉल्व कर लीजिए, देखिए
इसको सॉल्व जब करेंगे तो 18 × 18 होगा। पहले कंडीशन पहले से सॉल्व करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, कितना आ जाएगा 324 आएगा। फिर देखिए 18 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और फिर इस वाले 18 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो पहले मैं यहीं पर घटा लूँगा। कैसे करूँगा, देखिए 10, पहले देखिए आप लोग क्या करोगे, 18 × 4 करोगे, फिर इधर 18 × 10 करोगे, फिर घटाओगे। मैं यहीं घटा लूँगा। 10√7 है और -4√7 तो 6 बचेगा, कितना हो जाएगा 6 बचेगा। तो 18 × 5 90 और 18 छक्का कितना होता है 108। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस 108 होगा, कितना होगा 108√7 होगा, कितना हो जाएगा 108√7। अब देखिए 10 रूट इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 चौक 40 और 7 चौक 28, तो आपका हो जाएगा -28 यानी 280 हो जाएगा। हालांकि आप इतने से भी लगा सकते हैं कि एक ही आंसर है 108√7, तो हमारा आंसर तो ए होगा, लेकिन आपको घटाना है तो घटा लीजिए। 324 में अगर आप कितना 280 घटाते हैं तो आपका 44 आएगा, 44 + 108√7 आपका राइट आंसर आएगा। आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 26.8 दिया है, कितना दिया है 26.8, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। x समानुपाते x अनुपाते 6:7 है तो, और x जो है बड़ा है 0 से, तो x का मान क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता था आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया है 26 दशमलव कितना दिया है, वो 26 आपका है 26.8 दिया गया है। ठीक है, 26 दशमलव कितना है 8 है, समानुपाते आपका x दिया गया है, और ए समानुपाते आपका x अनुपाते कितना दिया है 6.7 दिया है। कभी भी क्वेश्चन आए तो दूर दूर का मल्टीप्लाई, पास पास का मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई x बराबर x² होगा, बराबर आपका हो जाएगा कितना है 26.8 मल्टीप्लाई 6.7 होगा। तो x बराबर आपका ये रूट चढ़ जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो 26 पॉइंट कितना होगा आपका 8 होगा, मल्टीप्लाई 6.7 होगा। अब देखिए बहुत से लोग इसका मल्टीप्लाई करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ऑप्शन का सहारा लेंगे, मैं अपने से ऑप्शन नहीं रखा हूँ, आप क्वेश्चन जाके देख लीजिए। लास्ट में 1 है, 4 है, 7 है, 1 है, तो यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए। 8 में मल्टीप्लाई कितना करिए 7, लास्ट का लास्ट 8 7 कितना हो जाएगा 56 यानी लास्ट में 6 आएगा, और 6 है तो बाहर अगर निकलेगी संख्या तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 ही होता है, तो 6 किस में आएगा, देखिए लास्ट में 6 किस में आएगा 4 में आएगा, तो आपका राइट आंसर 13.4 होगा। आप जाके कैलकुलेशन करिएगा, जो बच्चा स्मार्ट होगा 13.4 लगा देगा यूनिट डिजिट से। तो आपका यहाँ पर अंदर 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे, अंदर 6 आना चाहिए, 4 का स्क्वायर 6 होता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, तो आपका पहला बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक परिवार में पिता माता पुत्र और पुत्री हैं, पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, जो पिता और माता की आयु के बराबर है। मतलब पिता और किसमें, पिता और माता की आयु में 3 साल का अंतर है, पुत्र और पुत्री में 3 साल का अंतर है। यदि परिवार की कुल आयु 144 वर्ष है तो पिता सबसे बड़े हैं और पुत्र सबसे छोटा है। तो पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है, तो पुत्री की आयु कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसको करने के लिए आप एक्स मेथड कभी न लगाइए, ऑप्शन का सहारा लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर फादर सबसे बड़े हैं, फिर आपकी मदर हैं, क्या है इन दोनों में क्या है 3 साल का डिफरेंस है, कितना है 3 साल का। फिर इसके बाद आपकी डॉटर है, क्या है डॉटर है, और आपका सन है, इन दोनों में भी 3 साल का अंतर है, कितना है 3 साल का अंतर दिया गया। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। अब जो डॉटर है, डॉटर की एज बोला है, तो डॉटर की एज ऑप्शन उठाना चालू कर दीजिए। मैं 26 मानता हूँ कि पहला ही ऑप्शन लेता हूँ कि डॉटर 26 साल की है। तो अगर ये डॉटर 26 साल की होगी, देखिए ये 26 साल की होगी तो 3 साल सन क्या होगा छोटा होगा, तो ये आपका 23 साल का होगा, कितना होगा 23 साल का। लेकिन मदर जो है डॉटर की जो आपका सन है, बेटा जो है मदर का आधा है, यही बोला है ना। देखिए पुत्र की आयु माता की आयु की क्या है आधी है, मतलब अगर पुत्र 23 का है तो माता उसकी डबल होगी, यानी 23 दूना कितना हो जाएगा, ये आपका 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46। तो पिताजी कितने हो जाएंगे भाई, माता छोटी है 3 साल, तो ये आपको हो जाएंगे 49 साल। इन सभी को जोड़ लीजिए, 49 46 और 26 और 23 को जोड़िए, इन सभी को जोड़िए, देखिए 144 आता है, सभी का मान अगर 144 आता है तो हमारा यही आंसर होगा। देखिए जोड़ लीजिए, 6 3 9 9 6 15 15 और 15 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 होगा, यानी 24 हो जाएगा। तो 24 तो 2 कैरी और ये आपका 4 आ गया। फिर जोड़िए 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 4 12 और 12 2 14, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ए नंबर। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने वही ऑप्शन उठाया, आप ऑप्शन 23 भी रख के चुन लीजिए, 20 भी और 22 भी, आपको पता चल जाएगा। जो सेटिस्फाई होगा उनका योग देखिए दिया है ना, कितना होना चाहिए 144 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि कविता राकेश और शालिनी ने एक व्यवसाय में 5:8:15 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः
8 महीने, 7 महीने और 4 महीने के लिए निवेश की तो उनका लाभ अनुपात क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। कविता है, कौन है, कविता है। कविता के बाद आपका राकेश है, राकेश के बाद आपका शालिनी है, तो शालिनी को मैं यस लिख रहा हूँ। देखिए इनका रेशियो क्या है 5 रेशियो है, 8 रेशियो है, 15। हमेशा क्या करिए, जो इनका पैसे का रेशियो है महीने के रेशियो से मल्टीप्लाई। महीना कितना है 8 महीने, तो भाई ये 8 का मल्टीप्लाई। राकेश कितने महीने 7 महीने, 7 महीने और ये 4 महीने, कितना दिया है 4 महीने। 4 से कट जाएगा, 4 से आपका ये 2 बार कटेगा, 4 से आपका 2 बार। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 7 दूनी आपका ये 14 होगा और 15 से एक बार जाएगा 15 हो जाएगा। तो 10, 14, 15 आपका यही रेशियो हो जाएगा। कितना होगा 10, 14, 15 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी एक काम को क्रम से 12, 15, 20, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद डी काम छोड़ देता है। सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ता है और बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। एक चीज़ इस क्वेश्चन में याद रखिए, जो 2 दिन बाद छोड़ता है इनको घटाइए। घटाइए का मतलब है इनके काम को निकाल दीजिए, और जो काम पूरा होने से पहले जो छोड़ते हैं इनके काम को ऐड करिए यानी प्लस करिए। इन 2 चीज़ों को याद रखिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कौन कौन है, 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में और डी किसी काम को 30 दिन में करता है। यही दिया है ना। सबसे पहले इनका मैं एलसीएम लूँगा। एलसीएम लेने के बाद कितना बचेगा भाई, ये 60 आएगा तो 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, ए की एब्सेंसी 60 आ गई, 15 चौका 60 तो आपका आ गया और 20 से 3 बार जाएगा और डी का कितना होगा 30 दूना 60, 2 आ गया। अब देखिए ए क्या हो रहा है 2 दिन बाद, तो बाद वाले के लिए क्या करना पड़ता है, बाद वाले के लिए माइनस करना पड़ता है। तो 2 दिन काम करेगा तो 2 की स्पीड से 2 दिन काम किया, 2 × 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई 4 काम। 4 काम टोटल कितना था 60 काम। 60 में से मैं 4 घटा दूंगा, है ना, क्योंकि हमने डी को निकाल दिया। तो ये बचेगा हमारा कितना 56 काम बचा। 60 में से 4 घटा दिए, 56 काम बचा। अब बोल रहा है सी काम पूरा होने के 3 दिन पहले जाता है, तो अब इनको हमको ऐड करना है। तो कौन जाएगा, देखिए सी दिया है, तो सी कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है और 3 की स्पीड से 3 दिन काम करेगा तो 9 काम कर देगा। कितना करेगा 9 काम करेगा। इसी प्रकार से अब कौन है बी काम पूरा होने से जा रहा है तो ये भी ऐड होगा। काम पूरा होने से 2 दिन पहले जा रहा है, तो बी कितना काम करता है एक दिन में 4, तो अगर 4 काम करता है और 2 दिन काम करेगा तो ये 8 काम कर देगा। कितना कर देगा 8 काम। तो टोटल 56। अब कितना वर्क हुआ भाई 56 वर्क बचा था और ए भी आ जाएगा 9, 8, 17। तो 9, 8, 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7, 6, 13 यानी 73 काम आ जाएगा। अब 73 हमने किसको निकाल दिया, ये हमने निकाला है डी को। किसको निकाला है डी को। तब डी को निकाल दीजिए, 5, 4, 9 और 9, 3, 12। अब 12 है ना, तो अब जब तीनों काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे तो ये 73 है और 73 काम को अगर 12 की स्पीड से करेंगे तो 12 से 6 जाएगा, 12 6 72 होगा। तो 6 डे होगा, 12 6 72 होगा। एक दिन बचेगा, एक दिन में 24 घंटे, तो 12 से भाग देंगे तो आपका 2 हावर्स आएगा। कितना आएगा 2 हावर्स। तो 6 दिन 2 हावर्स ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से सिर्फ इतना याद रखना है, जो काम छोड़ देता है बाद में तो उसको माइनस कर दीजिए, काम से निकाल दीजिए, और जो काम पूरा होने के पहले जाता है तो उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आपका हमेशा आंसर सही जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक बाइक की चाल 25 मीटर पर सेकंड है, 6 घंटे और 50 मिनट बाइक द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और दूरी हमको किलोमीटर में याद करना है। तो पहले देखिए दूरी बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। टाइम निकाल लीजिए, टाइम आपका दिया है 6 घंटा यानी 6 हावर्स। कितना दिया है 6 हावर्स प्लस 50 मिनट दिया है, तो 50 मिनट को घंटे बदलेंगे तो 50/60 होगा। एक 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 36 और 36 5 आपका कितना हो जाएगा 41/6 हो जाएगा। ये पूरा हावर्स में आ गया। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना दिया है, स्पीड आपका 25 है लेकिन मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर प्रति हावर्स बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई हम कर देंगे 41/6 से। कितना हो जाएगा 41/6। कट कर दीजिए, 5 से आपका 5 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 5 बार, 6 से 3 बार जाएगा, 5 से 3 बार 15, तो 15 से एक बार 15 15 हो जाएगा, 15 चौका 60 और 1 61 हो जाएगा, 615 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 615। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेन ए की लंबाई 260 मीटर जो 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई जो है 340 मीटर है जो कि एक स्थिर खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन अगर समांतर सीधी पटरियों पर नियत चाल से चलती हैं तो समान दिशा में चलते हुए तेज चाल वाली ट्रेन द्वारा धीमी चाल वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी है, एलपी CBT 1 में पूछा गया है शिफ्ट और 2026 में। ठीक है, देखिए कैसे करके भाई ट्रेन ए की स्पीड हम निकालेंगे। ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, देखिए
एक ट्रेन जो है 260 मीटर और 160 मीटर प्लेटफॉर्म को, डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का योग हो जाएगा, 260 और 60 जोड़ेंगे 320, ये 420 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऊपर रखिए, कितना होगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपान क्या होता है टाइम। अगर स्पीड निकालना है डिस्टेंस अपान टाइम, तो डिस्टेंस 420 हो गया, कितना समय लग रहा है 28 सेकंड। तो इसको मैं 28 से डिवाइड कर दूंगा, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा 7 से, तो 7 चौक 28 होगा, और 7 से 6 बार तो आपका 60 हो जाएगा, 4 से भाग दें 15 चौका 60, 15 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा कि स्पीड एक ही आ गई। बी की स्पीड अगर आप निकालोगे तो बी की स्पीड कितनी होगी, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ट्रेन बी की लंबाई 340 है, 340 है, और ये किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रहा है। जब खड़े हुए व्यक्ति को करेगा मतलब खुद की लंबाई को करेगा, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, खुद की लंबाई यानी 340 होगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है 20, तो इसको मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका 17 आ जाएगा, कितना लगेगा 17 मीटर पर सेकंड लगने वाला है। ठीक है, दोनों की स्पीड निकल गई। अब स्पीड निकल गई तो भाई ये ट्रेन एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगती है। तो अब देखिए कितना समय लगेगा, टाइम इक्वल्स टू होता है, दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ दीजिए। एक ट्रेन की लंबाई 260 है, दूसरे ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं जोड़ना है, एक ट्रेन की 260 है, दूसरे की 340 है। देखिए 260 अगर 40 जोड़ेंगे 300, और 300 कितना हो जाएगा हमारा 600, तो टोटल डिस्टेंस आपका 600 हो जाएगा। और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ये समांतर दिशा में चलेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे, 15 और 17 घट जाएगा, तो 17 में 15 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो आप इसको 2 से भाग दे दोगे तो आपका ये 300 आ जाएगा। कितना होगा 300 सेकंड आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको शॉर्ट में करेंगे तो इतना ही शॉर्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट पर आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि नाव की स्थिर जल में गति और धारा की गति का अनुपात इतना दिया है। हम हमेशा नाव की चाल को x मानते हैं और धारा की चाल को हमेशा y मानते हैं। इनका रेशियो कितना दिया है 16, रेशियो कितना दिया है 5 दिया है। अब देखिए एक नाव धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत, देखिए धारा के साथ चलेगा तो x प्लस वाई, धारा के विपरीत जब चलेगा x माइनस वाई, तो आपका x माइनस क्या होगा, ये वाई होगा। x माइनस वाई इनकी स्पीड है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इनका डिस्टेंस कितना है 16.5 है, 16.5 करिए, और अपॉन आपका क्या हो जाएगा, कितना मिनट लगा, मिनट में जाती है 45 मिनट में। हालांकि ये किलोमीटर में मिनट में है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। 45 मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से डिवीजन, तो डिवाइड होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। 15 से 3 बार आपका जाएगा, और 15 चौका 60 होगा। 3 से इसको सॉल्व करें, 3 से 5 बार 15, और 3 से 5 बार 15, 55 आ गया। 55 चौका देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 चौक 20, तो ये आपका 22 आ जाएगा। कितना आ गया, ये आपका 22 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का मान हमारा 22 आ गया, तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखें 16 माइनस 5 करेंगे तो इनका कितना आ जाएगा, 11 आएगा। 11 बराबर आपका कितना दिया है 22 दिया है, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है कि धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा होगी तो x प्लस वाई होगा, क्या होगा x प्लस वाई कितना हो जाएगा 16, 5 कितना होता है 21, और 21 मल्टीप्लाई अगर 2 करेंगे तो 42। इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी 42 की स्पीड से चलेंगे, लेकिन चलना कितना है 17.5 चलना है। ठीक है, तो चल दीजिए। देखिए x प्लस वाई जब इनकी स्पीड होगी तो देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 17.5 है, 17.5 करिए, अपॉन कितनी स्पीड आ गई 42। लेकिन देखिए अगर इसको भाग देंगे तो हमारा हावर्स में आएगा, किस में आएगा, क्योंकि पूरी यूनिट हमारी किलोमीटर प्रति हावर्स में आएगा, तो हावर्स में आएगा तो इसको हमको मिनट में बदलने के लिए, क्योंकि मिनट के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, किससे सॉल्व होगा, देखिए 6 से 10 बार जाएगा, 6 से 7 बार, 7 से 7 दूनी 14 होगा, और 7 से 5 बार 7 पना 35 हो जाएगा। 25 से अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दशमलव है, तो आपका 25 आ जाएगा। कितने मिनट 25 मिनट आपका राइट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। देखिए x यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आपका x प्लस वाई निकलेगा, x प्लस वाई आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सरलीकरण का मान ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप इसको करना चाहते देखिए कैसे करेंगे। मैं इसको देखिए ऑप्शन के सहारे से कर सकता हूं, लेकिन पहले मैं लिख देता हूं। 98 की पावर 6 दिया है, मल्टीप्लाई 18 की पावर 14 दिया है, कितना है 14 दिया है, मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना दिया है 15 दिया है। अब अपॉन देखिए नीचे सेम वही वैल्यू है, 98 की पावर 5 दिया है, मल्टीप्लाई 18 की पावर कितना दिया है 13 दिया है, और मल्टीप्लाई कितना दिया है 2 की पावर आपका 13 दिया है। यही दिया है ना, कुछ भी नहीं करना। अगर आप देखें ऊपर 6 है और सेम वैल्यू है नीचे 5 है, तो भाई ऊपर वाली वैल्यू 5
6 है और 5 कट जाएगा तो ये बचेगा आपका 98। कितना बचेगा 98। मल्टीप्लाई करिए 18 पावर 14 है और 13 जा रहा है तो 13 कट जाएगा, बचेगा 18, मतलब 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा। सेम 2 की पावर 15 है, 2 की पावर 13, 13 तक कट जाएगा तो 2 की पावर 2, 2 दूनी कितना बचेगा 4 बचेगा। मैं कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी के यूनिट डिजिट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो अलग अलग हैं, देखिए 8 से 8 64 होगा, 4 चौक 16 होगा, तो लास्ट में हमारा 6 ही आएगा। कुछ भी आए लास्ट में हमारा 6 आएगा। तो कौन सा दिया है, देखिए 70 56 दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन करने नहीं जाऊँगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा 70 56। आपको करना है तो आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सरल कीजिए। 2x ये आपका दिया है, यहाँ पर देखिए इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर माइनस है, क्या है 2x माइनस 3y का मान ज्ञात करें। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आपको बनाना है तो कैसे बनाएं, यहीं पर मैं बना सकता हूँ, लेकिन देखिए लिखा क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका दिया है 16 x की पावर 4 है और माइनस कितना दिया है 72 x स्क्वेयर बाई स्क्वेयर है और प्लस आपका दिया है कितना है 81 बाई की पावर 4 है, ये क्वेश्चन है। और अपॉन सेम वही चीज़ है, अपॉन में ये अंडर रूट लिखा है, ठीक है। तो आपका 4x स्क्वेयर है, कितना है 4x स्क्वेयर दिया है, माइनस 12x बाई दिया है और प्लस 9 बाई स्क्वेयर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस आपका क्या है 2x माइनस 3 बाई दिया है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 16x की पावर 4 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 16x क्या दिया है 16x की पावर 4 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 4 4 चौक 16 होता है, 4x स्क्वेयर कर सकता हूँ, 4x स्क्वेयर का 4x स्क्वेयर हो जाएगा। सेम इसको 9 कितना 81 बाई का पावर 4 है तो इसको लिख सकता हूँ 9 बाई स्क्वेयर, क्या लिख सकता हूँ ये आपका हो जाएगा 81 बाई की पावर 4 दिया है तो आपका हो जाएगा 9 बाई स्क्वेयर, क्या हो जाएगा 9 बाई स्क्वेयर। तो आपको कुछ फार्मूला समझ में आया, ये फार्मूला आपका है x स्क्वेयर प्लस आपका प्लस नहीं होगा क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा 9 बाई स्क्वेयर, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर। तो देखिए a का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर तो कितना हो 4 चौक 16, 16 x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 81 आपका कितना हो जाएगा 4 चौक 16 होगा तो ये आपका हो जाएगा 16 x की पावर 4, तो यही दिया है। फिर a भी होता है और बाई स्क्वायर करेंगे तो कितना 9 से 9 81 और बाई की पावर 4, तो यही चीज़ दिया है, मतलब इसके जगह पर a आ जाएगा। इसको मैं लिख दूंगा तो आपका अंडर रूट के अंदर केवल क्या लगेगा, हालांकि मैं स्टेप को नहीं लिख सकता क्योंकि बाहर चला जाऊंगा, पर आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस कितना हो जाएगा 9 बाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, कितना हो जाएगा होल स्क्वेयर। फिर अपॉन करिए, सेम इसको भी हम बनाएंगे जब, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका दिया है 2 तो आपका हो जाएगा 2 कितना होगा 2x होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा और यहाँ पर देखिए कितना है 3 तो आपका 3 बाई हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही होल स्क्वायर लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, आपको बनाना पड़ेगा इस प्रकार से तभी ये होल स्क्वायर से बाहर निकलेगा, अंडर रूट के बाहर नहीं कभी नहीं निकलेगा। और ये माइनस हमारा दिया है 2x माइनस 3 बाई दिया गया है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा कितना आएगा, देखिए हमारा स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये आपका 4x स्क्वायर होगा माइनस 9 बाई स्क्वायर होगा, कितना होगा माइनस 9 बाई स्क्वायर। ये आपका नीचे कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 बाई हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस हमारा कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 बाई हो जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा देखिए तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो यहाँ से देखिए कैसा करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी होगा तो a माइनस बी वाला तो कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा तो आपका कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 बाई बचेगा, कितना हो जाएगा 3 बाई। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस के कारण ब्रैकेट का पहले अगर माइनस है सब चिन्ह बदल जाएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 3 बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 3 बाई। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा आपका 6 बाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कितना होगा 6 बाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब देखिए आपको पेपर में कैसे करना था, यहीं से आपको लॉजिक लगाना था, जो मैंने स्टेप यहाँ पर बताया आपको समझाने के लिए, यहाँ से आप लगाते तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर ए वाला स्टेप आता। कौन सा स्टेप, यहाँ से डायरेक्ट ए वाला स्टेप आता, 4x स्क्वायर माइनस 9 बाई स्क्वायर और 2x माइनस 3 बाई। तो डायरेक्ट अगर आपका दिमाग चलता तो खट से ए वाला आंसर यहाँ से लाते तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता, क्योंकि आपको स्किप करना पड़ेगा तभी, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए। जिसकी दिमाग चलेगी, अगर इस प्रकार से दिमाग चलेगी इसको बनाने में, तो 100% वो डायरेक्ट यही लिखेगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर लिखने का कोई मतलब नहीं। जो मैंने अंडर रूट ये दोनों लिखा हूँ अंडर रूट के अंदर, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं। अगर स्क्वायर बन रहा है तो ऑलरेडी अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज हमारा कौन सा दिया है, पी क्यू आर। तो पहले इसका मैं नाम दे देता हूँ, पी है, ये क्यू है, ये आपका आर है, क्या है आर दिया गया है।
ये क्या है, कोण P कोण का समद्विभाजक QR को A पर काटता है। अब एक चीज़ समझिए, समद्विभाजक का क्या होता है, एंगल वाइज सेक्टर होता है, मतलब P का एंगल वाइज सेक्टर है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका A वाला एंगल और A वाला एंगल बराबर होगा। ये जो रेखा खींची है तो ये हमेशा क्या करती है, जो समद्विभाजक होता है, ये जो टोटल एंगल, अगर मान लीजिए टोटल एंगल हमारा ये कितना होता है, ये हमारा 60 होता, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल 30-30 हो जाता, मतलब बराबर बराबर हो जाता। और एंगल वाइज सेक्टर इन दोनों भुजाओं को बराबर हिस्से में बराबर बराबर कट करती है, मतलब क्या करेगी, ये बराबर हिस्से में कट करती है, ठीक है। और ये कौन से बिंदु पर कट कर रही, ए बिंदु पर, इसका ए बिंदु कर दीजिए। अब देखिए सेम क्या दिया है आगे, यदि पी क्यू क्यू ए आर की लंबाई क्रमशः कितना है, 12 है, 4.2 है, 3.8 है। तो 12 किसकी लंबाई है, इसकी लंबाई 12 दिया है। क्यू ए की लंबाई कितना है, 4.2 है, इसकी लंबाई 4.2 है, 2 कर लीजिए। और इसका 3.8 है, किसकी लंबाई, इसकी लंबाई 3.8 है, ठीक है। तो हमको लंबाई किसकी निकालना है, पी आर की लंबाई निकालना है, यानी इसकी लंबाई निकालना है और दशमलव तक निकालना है। देखिए कभी भी अगर एंगल वाइज सेक्टर यानी इसको कभी भी कट करता है तो जो इन दोनों भुजाओं का रेशियो होता है, इसी ये जो नीचे जो भुजा है, इन भुजाओं को भी उसी रेशियो में कट करता है। मतलब कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए जो क्यू ए आपका क्या हो जाएगा, क्यू ए अपॉन ए वाला रेशियो और ए आर, मतलब इसका जो रेशियो होगा ये हमेशा आपका बराबर होगा इसके रेशियो यानी पी क्यू और अपॉन पी आर के रेशियो के बराबर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ समझिएगा, हमने क्यू ए को ऊपर रखा तो ए वाला ए जो ये त्रिभुज है इससे मिलकर बना है, तो इसको रखिएगा तो इसके सामने इसको रखिएगा। तो मैंने क्यू ए रखा तो इसको मैंने पी क्यू रखा, ठीक है। अब रख दीजिए, कितना है हमारा 4.2 है तो 4.2 करिए, अपॉन ए आर कितना है 3.8 है तो 3.8 रखेंगे, और बराबर आपका पी क्यू कितना है 12 है तो 12 रखिए, और अपॉन पी आर हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा देखिए दशमलव दशमलव हट जाएगा, ये 2 से भी कट करेंगे तो 2 से आपका 21 आ जाएगा, कितना होगा 21, और 2 से आपका कितना हो जाएगा 19 दूना 38, तो ये 19 हो जाएगा। पी आर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर जब मैं सॉल्व करूँगा तो 12 और 19 मल्टीप्लाई होगा, 12 मल्टीप्लाई आपका 19 होगा, और अपॉन ये हमारा 21 नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 21 नीचे, 3 से आपका 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 से आपका 7 बार है ना, 19 से कितनी बार, 19 दूना 38, 19 से 4 बार जाएगा, 19 चौक 76 होगा, और 76 अपॉन 7 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 1 बार जाएगा, 7 से 0 बार, 10 दशमलव कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन 10 दशमलव है, तो आपका राइट आंसर 10.9 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 10.9 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप कभी भी एंगल वाइज सेक्टर होता है जो इनका दोनों, इसका रेशियो जो होता है वही रेशियो इनका भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी बड़ी हो गई हो, क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो इसलिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।